कितने चक्कर लगाकर जो है आप वहाँ पर इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यह सब भर्ती होने के लिए यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम देवकटिया ग्राउंड झांझरदेवल कैसे पहुँचें, क्या करें कि हम इस भर्ती में भर्ती हो ही जाए। वही भर्ती हमारे पिथौरागढ़ में भी हो रही है, तो आप लोग जरूर जो है इस मौके को मिस न करें। जो आप सामने ग्राउंड देख पा रहे हैं यह देवकटिया ग्राउंड है यहाँ का नाम। इस तरह से ऑटो भी पिथौरागढ़ में चल चुके हैं। भाई कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़, उड़ीसा से। तो हम लोग ऐसे आए हैं कि प्रादेशिक सेना की भर्ती में भीड़ भी कम होगी, क्योंकि कितनी देर में आप 1600 मीटर पार? 5 मिनट 10 सेकंड। 5 मिनट 10 सेकंड। और इस प्रादेशिक सेना में जरूर अपने हाथ आजमाइए, क्योंकि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सुभाष भट्ट, पूर्व सैनिक, इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो मैं प्रादेशिक सेना की भर्ती पर बना रहा हूं, जो कि 111 टीए कुमाऊं, 151 टीए जाट और 153 टीए डोगरा की भर्ती होनी है, उस पर बना रहा हूं। जो भर्ती हमारे भारत के कई राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड में होनी है, तो वह भर्ती इन दिनों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट वाइज हो रही है। वही भर्ती हमारे पिथौरागढ़ में भी हो रही है। 12 नवंबर से जो प्रारंभ होनी है, 27 नवंबर तक यह चल रही है। पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन में आयोजित की जा रही है। यह देवकटिया ग्राउंड झांझरदेवल 14 ITBP के सामने है, जो मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पड़ता है, और वहाँ पर पहुँचने का भी मैं आपको मार्ग बताऊंगा। और सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक ही आप वहाँ पर मान्य हैं आप लोगों की उपस्थिति, उसके बाद वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो वहीं देख लेते हैं, यह जो फर्स्ट में लिखी हुई है यह तारीख लिखी हुई है, भर्ती का क्षेत्र लिखा है और वर्ग, कहने का मतलब 12 और 13 नवंबर को उड़ीसा की, वैसे ही 14 और 15 नवंबर को छत्तीसगढ़, 16 से 17 बिहार, 18 और 19 नवंबर मध्य प्रदेश, 20-21 नवंबर को उत्तर प्रदेश और 22 से 23 नवंबर को उत्तराखंड और 24 से 25 नवंबर को झारखंड तथा 26 से 27 नवंबर को सभी उपरोक्त राज्य के दस्तावेजों की पुनः जांच, ट्रेड परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण, चुने हुए अभ्यर्थियों का जो है फाइनल बोर्ड वहां पर किया जाएगा। यह सब होगा देवकटिया ग्राउंड झांझरदेवल। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम देवकटिया ग्राउंड झांझरदेवल वहां पर कैसे पहुंचें, क्या करें कि हम इस भर्ती में भर्ती हो ही जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पिथौरागढ़ बस स्टेशन से। यदि आप लोग चाहे भर्ती हो या अन्य किसी कारणों से देवभूमि उत्तराखंड के सोरघाटी जिला पिथौरागढ़ आते हैं, तो यह बस अड्डा आप याद कर लें। यहीं पर रोडवेज की बसें आया करती हैं और यहीं पर रुका करती हैं। इस बस स्टेशन में पहुंचने के बाद आपको यहाँ से जो है आगे को जाना होगा, जहाँ भी जाना होता है। यदि आप सिविल टैक्सी या जीप से भी आते हैं तो फिर भी आपको यहीं पर आना होगा। जो सिविल जीप या टैक्सियाँ होती हैं वह भी यहीं पर आके रुका करती हैं, यहीं सवारियों को उतारा करती हैं। जो केमू की गाड़ियाँ होती हैं, इसी के कुछ दूरी पर आगे केमू स्टेशन पड़ता है, वह भी यहीं से 100 मीटर की दूरी पर आगे इस तरफ को पड़ता है। इस तरह से ऑटो भी पिथौरागढ़ में चल चुके हैं। यदि आपको नीचे स्टेशन से ऊपर स्टेशन या कहीं जाना होता है तो इन ऑटो में भी आप जा सकते हैं। वहीं स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पर इस तरह से आप सामने देख पा रहे हैं, यह पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल का एक सोल्जर यहाँ पर खड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहीं से बाएं वाली रोड में आपको जाना होता है झांझरदेवल के लिए, और ऊपर यहाँ पर आपको गाड़ी लगी मिलेंगी ऊपर स्टेशन में झांझरदेवल के लिए। हालांकि मैं जा रहा हूँ अपनी दुपहिया वाहन से, बजाज चेतक 4 स्टॉक से। लगभग वहाँ से निकलने के बाद 100 मीटर की दूरी पर आपको यह बोर्ड लिखा हुआ भी मिलेगा। नीचे स्टेशन से ऊपर स्टेशन आते हैं तो यहाँ पर यह सिलधाम पड़ता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आए दिन एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़े रहता है, जो अभी यहाँ पर है नहीं, पर यहीं से हमको जाना होता है नीचे की रोड में। इस स्थान पर पहुँचते हैं, देख लें मेरे दाहिने आज दुकानें बंद हैं, संडे है और
इस तरफ भी आप देख लें तो यहाँ पर यह गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो यही गाड़ियाँ जो हैं झांझरदेवल की तरफ जाती हैं, वह धारचूला रोड में पड़ता है। यह पूरा बस्ते मार्केट कहा जाता है, बस्ते का कस्बे लगता है और यहाँ पर एक मंदिर भी पड़ता है। इसी के बगल में यहाँ पर है DRDO, आप देख लें यहीं पर पड़ता है। और इससे आगे देखें, जो मैं पिथौरागढ़ से निकल के अभी यहाँ पर पहुँचा था, तो यह एक आपको रोड पर यहाँ पर इस तरह से तिराहा बना हुआ दिखेगा। यह तिराहा है, यहाँ को यह रोड जाती है एयरपोर्ट। यदि आप लोग एयरपोर्ट से आ रहे होंगे तो आपको यहाँ पर आना होगा, और यदि इस तरफ पिथौरागढ़ जिले से आते हैं तो आपको यहाँ पर पहुँचना ही होगा उस झांझरदेवल उस भर्ती कैंप में पहुँचने के लिए। तो इस प्रकार से आपको यह मारुति शोरूम सड़क के दाहिनी तरफ यहाँ पर बना हुआ मिलेगा। जब आप पिथौरागढ़ से झांझरदेवल ITBP कैंप की तरफ जाएंगे तो उससे पूर्व यहाँ पर इस तरह से ऊपर वाली सड़क में आपको जाना होगा। चलिए आगे मैं इस सड़क से उस ग्राउंड का भी आपको बता देता हूँ जहाँ पर वह भर्ती होनी है। लगभग पिथौरागढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पड़ता है वह देवकटिया ग्राउंड, जहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। जो कि आप मेरे सामने देखें, यहाँ पर झांझरदेवल का यह भव्य आप जो है कस्बा यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो झांझरदेवल से पूर्व जो मैंने आपको सड़क दिखाई, उस सड़क से यह लिंक मार्ग करता है, जो लगभग 500 मीटर की दूरी पर आने के बाद यहाँ पर एक आर्मी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाका यहाँ पर बना हुआ है। तो यहीं पर होनी है वह प्रादेशिक सेना की भर्ती, आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। हालांकि इस रूट के लिए गाड़ियाँ शायद उस दिन यहाँ पर लगी हों, क्योंकि भर्ती है, एक प्रकार का मेला आप कह सकते हैं यह लगा हुआ है। तो उस दिन यहाँ पर गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। नॉर्मली यहाँ का किराया 20 रुपये है, तो उस दिन यहाँ का किराया कितना लें यह अभी हम बता नहीं सकते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह भर्ती मेला जो 2024 प्रादेशिक सेना का है वह यहाँ पर होना है। तो उसके लिए अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शायद आप लोग उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा से अभी यहाँ पर पिथौरागढ़ में लोग पहुँच चुके हैं। मैं पूर्व सैनिक फौजी संजू भाई कुमानी आप लोगों को अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप लोग इसमें सफलता हासिल करें। तो कैसे आना हुआ वहाँ पर, आप भर्ती के लिए उड़ीसा से आए हैं? उड़ीसा से तो हम लोग ऐसे आए हैं कि यहाँ का वो जो क्लाइमेट है, वो जी। क्लाइमेट को चूज करके हम यहाँ चूज किया है, नहीं तो हमारा वहाँ नज़दीक था, तो इसीलिए। तो कहने का मतलब अभी भर्ती जो होनी है तो यहाँ पर ठंड है, तो ये लोग वहाँ पर अलग मौसम है उससे यहाँ पर पहले पहुँच चुके हैं। तो हालांकि 12 और 13 को है आप लोगों की भर्ती, तो 12 और 13 की है। यह देवकटिया ग्राउंड में, देवकटिया ग्राउंड है यहाँ का नाम, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यह भाई लोग सब भर्ती होने यहाँ पर आए हुए हैं। तो उस दिन भी आपको इसी तरह जीप मिला करेंगी, यहाँ पर आए करेंगे वह जीप हैं, और उन्हीं में आपको आना होगा। और यहीं पर है वह देवकटिया ग्राउंड, और यहीं पर वह भर्ती होनी है। भाई कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से यहाँ पर पहुँच चुके हैं भर्ती। हालांकि आपकी तो 14 और 15 को ऐसा है, 14 और 15 को इनकी भर्ती होनी है। छत्तीसगढ़ से पहुँच चुके हैं और 1600 मीटर का ट्रैक आप लोगों ने यहाँ पर पूरा करना है। कितनी देर में आप 1600 मीटर पार कर ले रहे थे प्रैक्टिस के दौरान? 5 मिनट 10 सेकंड। 5 मिनट 10 सेकंड में आप लोग देख पा रहे हैं। इतनी कड़ी मेहनत इन्होंने कर रखी है इस प्रादेशिक सेना की भर्ती के लिए। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग ज़रूर इसमें भर्ती हो जाएं। तो आप लोग भी आइए और इस प्रादेशिक सेना में ज़रूर अपने हाथ आजमाइए, क्योंकि यह प्रादेशिक सेना की भर्ती में भीड़ भी कम होगी, क्योंकि यह प्रादेशिक सेना की जो भर्ती हो रही है यह अलग अलग स्टेटों में इसी दिन वहाँ पर भी भर्ती हो रही है। तो लोग बढ़ जाएंगे, इस कारण भी जो है यहाँ पर लोग कम आ पाएंगे। शायद आपके वहाँ भी है शायद, तो उस प्रकार से आपके स्टेट के लोग भी कम पहुँचेंगे यहाँ पर। तो उस स्टेट में और भी भर्ती जो प्रादेशिक सेना की है वहाँ भी होनी है। तो आप लोग सुन पा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर जो है इस मौके को मिस न करें। तो इस प्रकार से प्रादेशिक सेना की भर्ती पर बनाया गया यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जिस पर कि मैंने दिखाया कि आप जिला मुख्यालय से देवकटिया ग्राउंड जो यहाँ पर पड़ता है झांझरदेवल पर, यहाँ पर कैसे पहुँचें। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें। हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ मैं वीरभूमि जिसे सैन्य धाम कहा जाता है उत्तराखंड के वीडियो भी आपको समय समय पर बनाकर दिखाते रहूँगा।